हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑनरशिप रिव्यू। तो मेरे पास है अपाची 200। इसको 1 साल हो चुका है। तो 1 साल में किन चीज़ों का मुझे परेशानी उठाना पड़ा और शोरूम वालों ने मेरे साथ क्या क्या मजाक किया, तो आज की इस वीडियो में आपको सभी कुछ जानने को मिलेगा अपाची 200 से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपको कंपनी से कुछ फ्री सर्विसेज मिलती हैं और जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो आप अपनी बाइक की बड़ी आसानी से घर पे ही सर्विस कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात है कि आप जब सर्विस सेंटर में जाते हैं और सर्विस कराते हैं तो उसका जो चार्ज लगता है 600 या 650 रुपये, अगर धुलाई कराने लग जाओ तो 220 से या 250 रुपये उसके भी लग जाते हैं। तो इस हिसाब से एक सर्विस का 900 रुपये चार्ज बनता है। अगर आप चाहें तो 900 रुपये के औजार ला के आप लाइफ टाइम तक उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो औजार के लिए देखो, आपको एक ये 17 का पाना लेना होगा और दूसरा जो इस साइड है ये शायद इधर 16 का लगता है, तो ये पहिया खोलने के लिए है। तो आपको बता दूं, अगर बाइक में जो सर्विसिंग होता है ना, तो सर्विसिंग के लिए सिर्फ आप बस इतना दिमाग में बिठा लो कि आपको रनिंग पार्टों की सर्विस करनी होती है, वहाँ पे ग्रीस या मोबिलाल लगाना होता है। तो सबसे बड़ा जो रनिंग पार्ट है ना, वो है इंजन, और दूसरा रनिंग पार्ट होता है हमारे टायर, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। और तीसरा रनिंग पार्ट होता है हमारा चेन। तो चेन की तो देख रेख हमको कुछ ज़्यादा ही करनी होती है। तो ये कुछ रनिंग पार्ट हैं। बाकी के देखो, ये जैसे गियर लीवर है, ये भी रनिंग पार्ट होता है, तो इसमें भी यहाँ पे मोबिलाल डालना पड़ता है। दूसरा जो ब्रेक होते हैं वो भी, उनमें भी हमें ग्रीस या मोबिलाल लगाना होता है। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं, क्लच लीवर है, ये भी रनिंग पार्ट है। चाबी भी रनिंग पार्ट होता है और ये भी रनिंग पार्ट होता है। तो जो कम रनिंग पार्ट है वहाँ पे 2-2 बूंद मोबिलाल की डाल दो और बाकी का जो बड़ा पार्ट है उनमें ग्रीस लगा दो। तो जैसे टायर है, टायर खोल के आप देखोगे तो एक बैरिंग इस साइड होता है और दूसरा बैरिंग होता है इस साइड। तो इसको जब खोलोगे तब वो बैरिंग दिखेगा, तब वहाँ पे ग्रीस रिफिल कर दो। दूसरा, जो ये डिस्क ब्रेक हैं, ये भी रनिंग पार्ट होते हैं। तो इनको खोल के, तो ये जो सिलेंडर से दिख रहा है ना, तो ये भी रनिंग पार्ट है। ये आगे पीछे होता है, तो अगर मान के चलो ये टेढ़ा भी हो जाए ना, तब भी ब्रेक अच्छे से काम करेगा। लेकिन कई बार सर्विस सेंटर वाले जो ना, टायर में तो ग्रीस डाल देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि ये जाम हो जाता है, एक ही साइड का पैड घिसने लगता है, बार बार दिक्कतें आने लगती हैं। और देखो, सर्विस सेंटर का एक सबसे ख़राब चीज़ और बता दूं मैं आपको, कि सर्विस सेंटर वाले कभी भी किसी पार्ट को रिपेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा नया ही डालते हैं, कुछ भी हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्ट सही है और आप उसको ऐसा रिपेयर कराना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप शोरूम विजिट करें या सर्विस सेंटर जाएं। तो मैं कहूँगा कि आप लोकल शॉप या लोकल मिस्त्री से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपके उस पार्ट को अच्छे से रिपेयर कर देगा। दोस्तों, सर्विस सेंटर वालों की एक कमी बता देता हूँ कि वो बाइक की टोटल सर्विसिंग नहीं करते हैं। कुछ पार्ट उनसे छूट जाते हैं जहाँ पे वो मोबिलाल या ग्रीसिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि एक पार्ट अगर जंग लग जाता है ना, तो वो कई पार्टों को ख़राब कर देता है। और जब भी हम सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस सेंटर की एक ख़ास आदत ये भी बुरी लगती है कि वो किसी भी पार्ट को रिपेयर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट उसको एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। और भाई जो कीमत है वो तो हमको ही देना पड़ता है। तो गाड़ी का जब तक वारंटी होता है तब तक चल जाता है ये चीज़ें। गाड़ी जब फ्री सर्विसिंग होती है 5-6 जब तक भी चल जाता है, लेकिन जब पेड सर्विस की बात आती है तो अच्छी खासी जेब ढीली हमको करनी होती है। तो मैं तो सलाह यही दूँगा कि आप जो हैं फ्री सर्विसिंग के बाद में बाइक की सर्विस खुद से करें, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको मज़ा आएगा। और जितने का एक सर्विस होता है ना, मान के चलो 900 रुपये खाली सर्विस चार्ज लगता है, बाकी मोबिलाल और ग्रीसिंग वगैरह या पॉलिश वगैरह इनका चार्ज अलग होता है। तो 3-4 हज़ार तक एक सर्विसिंग कॉस्ट पहुंच जाती है। लेकिन जब आप घर पे सर्विस करेंगे ना, तो पहली जो सर्विस आप करेंगे उसमें आप मान लो औजार ख़रीद लो, क्या जा रहा है, मतलब 900 रुपये के औजार, सारे औजार आ जाएंगे। 10-11 की चाबी, पाना, गोटी, सब कुछ आ जाएगा भाई। 900 रुपये बहुत होते हैं और औजार इतने महंगे भी नहीं आते हैं। और जब आप अपने आप से सर्विसिंग करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ भाई, मैंने अपनी बाइक की अपने आप सर्विस करी है। तो कुछ चीज़ें अपना ज्ञान लो, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो मैं तो अपनी अपाची बाइक की सर्विस खुद ही से करता हूँ। और देखो, 1 साल पुरानी है और फिर भी जो एकदम मस्त है, दमदार भागती है। जब कोई बड़ा इशू आता है जो मेरी कवरेज से बाहर है, तो मैं फिर सर्विस सेंटर विजिट करता हूँ। और कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए भाई। मान के चलो हमारे बस की नहीं है तो हम तो भाई हेल्प तो लेंगे ही ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो 1 साल का रिव्यू है मेरा
जो 1 साल हो गई तो मैं एक प्रकार से सेलिब्रेशन आप मान सकते हैं। 10,000 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है। बाइक में आज तक कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं है, बस फ्यूल पंप का एक दिक्कत था, तो कंपनी वालों ने फ्यूल पंप बदल के दिया। फिर जो इसके रिले वगैरह भी बदले, थ्रोटल बॉडी भी बदल दिया, तो अभी तो चल रही है मतलब बढ़िया। लेकिन इंजन की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी भागती बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा लेती है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हैं बाइक के अंदर। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि महंगाई के ज़माने में थोड़े पैसे भी बचाने चाहिए और अपने आप को इंटेलिजेंट भी बनाना चाहिए, क्योंकि देखो हम बाइक रखते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर मोड़ पे हर सफ़र में मिस्त्री मिले। कई बार हमें खुद से ही गाड़ी के अंदर पिंचर लगाने पड़ते हैं, चेन टूट जाए वो भी ठीक करनी पड़ती है, छोटा मोटा कोई इशू आ जाए वो भी देखना पड़ता है, फ्यूज़ वगैरह फ्यूज़ हो जाए तो वो भी देखना पड़ता है। रात के टाइम में अगर मान के चलो हेडलाइट ना जले तो वो भी हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए लाइफ में हमें बेसिक मिस्त्री बनना ही चाहिए, और जब हम बेसिक मिस्त्री होते हैं तो अब हमें परेशानियाँ बहुत कम होती हैं। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, तो इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।